दोस्ती करनी है तो इन उलमाए किराम से करो, दोस्ती करनी है तो हुफ्फाज़े किराम से करो। इनके पास बैठोगे तो शरीयत की बातें मिलेंगी और दुनियादारों के पास बैठोगे तो दुनिया की बातें मिलेंगी। तो जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, उनकी शान क्या होती है, मुत्तकियों का मकाम क्या होता है, ये उर्से पाक की महफिल है। बड़े करीब से वलियों की अजमत आपको बता दूं। अब 16वें पारे में चलिए, रब इरशाद फरमाता है यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा, हम कयामत के दिन वलियों को, मुत्तकियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। कुरान में रब फरमाता है हम कयामत के दिन मुत्तकियों को, वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। चेना की सरजमीन पे रहने वालों, जरा एक बार दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, बारात अगर बगैर दूल्हा के चली जाए तो क्या उस बारात की इज्जत होती है? क्या उस बारात को नाश्ता मिलता है? क्या उस बारात को खाना मिलता है? दूल्हा को घर पे बिठा दो और लड़की वाले के घर बारात लेके पहुंच जाओ, क्या उस बारात को खाना मिलेगा? क्या उस बारात को नाश्ता मिलेगा? अरे हमारे यहाँ का तरीका तो ये है कि जब तक दूल्हा की गाड़ी पे नजर नहीं पड़ती, ना तो नाश्ता शुरू किया जाता है, ना तो खाना शुरू किया जाता है। ये तो दुनिया का हाल है कि बारात बगैर दूल्हा के चली जाए तो उस बारात की कोई इज्जत नहीं होती। रब कुरान में फरमाता है हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। अरे जब औलिया किराम दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो इनके बाराती कौन होंगे? अरे जब हुजूर हाजी शाह मियां जब दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो इनके बाराती कौन होंगे? अरे इनके बाराती वही होंगे जो इनके जिक्र की महफिल को सजाते हैं, जो इनके नाम की महफिल को सजाते हैं, जो इनके उर्स को सजाते हैं। हाँ हाँ, जो भी वलियों से मोहब्बत करते हैं, बताना मकसद ये है, अरे जो गौसे आजम से मोहब्बत करता है वो गौसे आजम के साथ में बाराती बनकर जाएगा। जो आला हजरत से मोहब्बत करता है वो आला हजरत के साथ में बाराती बन के जाएगा। अरे जब हुजूर मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो मीर अब्दुल वाहिद से मोहब्बत करने वाले वाहिदी पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब हुजूर सैयद ताहिर मियां बादशाह बिलगिराम दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो उनसे मोहब्बत करने वाले उनके पीछे पीछे गुलाम बाराती बन के जा रहे होंगे। हाँ हाँ, जब हुजूर साहिब दावत सुगरा दूल्हा बन के जा रहे होंगे उनसे मोहब्बत करने वाले उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब साबिर पाक रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो साबिरी गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब हुजूर वारिसे पाक रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो वारिसे पाक से मोहब्बत करने वाले उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब गरीब नवाज रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब गौसे आजम दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो कादरी गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात। सारे लोग जरा अपने हाथों को उठाकर जवाब दें। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उर्से हाजी शाह मियां, सरजमीने चीना बिजलपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सय्यदी सरकार के। 16वें पारे में रब फरमाता यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा, हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना के बुलाएंगे। क्या बात है, क्या बात। दूल्हा बना के बुलाएंगे जो इन वलियों से नफरत करने वाले हैं, जो इन वलियों से जलने वाले हैं। रब कुरान में फरमाता व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा, और जो वलियों से दुश्मनी रखने वाले उन्हें जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा, उन्हें जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। जैसे कोई जानवरों को लेके जाता है चराने के लिए तो डंडे मारता हुआ लेके जाता है, उनको हकारता हुआ। तो जो वलियों से नफरत करने वाले हैं उन्हें जहन्नम की तरफ फरिश्ते प्यासा मारते हुए लेके जाएंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, हम वलियों से प्यार करने वाले हैं। लेकिन कभी आपने एक बात पे गौर किया, दुनिया से जाने वाले तो बहुत हैं, किसी का बाप दुनिया से जाता है, किसी का भाई दुनिया से जाता है, किसी का चचा दुनिया से जाता है, किसी का रिश्तेदार दुनिया से जाता है, किसी का बहनोई दुनिया से जाता है, किसी का प्यारा दुनिया से जाता है। लेकिन आपने देखा होगा किसी को तीजे तक याद किया जाता है, किसी को 40वें तक याद किया जाता है। अगर औलाद वफादार होती है तो उसे बरसी में याद कर लिया
जाता है, लेकिन दुनिया से जाने वाले तो बहुत है। कभी आपने इस बात पे गौर किया कितने साल हो गए इन अल्लाह वालों को पर्दा किए हुए, कितना वक्त गुजर गया इन अल्लाह वालों को दुनिया से गए हुए। अरे आला हजरत को पर्दा किए हुए 103 या 4 साल का वक्त गुजर गया। आज भी 25 सफर जब आती है लोग बरेली की तरफ खिंचे चले जाते हैं। जब 13 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख आती है दुनिया वाले कलियर शरीफ की तरफ खिंचे चले जाते हैं। अरे जब 11वीं शरीफ आती है लोग लाखों रुपये खर्च करके बगदाद की तरफ चले जाते हैं। जब 6 रजब आती है दुनिया खिंच करके अजमेर शरीफ की तरफ चली जाती है। वजह क्या है? जब 29 मुहर्रम आती है लोग देवा शरीफ का रुख कर लेते हैं। जब 14 रजब की तारीख आती है लोग बहराइच सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में चले जाते हैं। जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है लोग मिलग्राम शरीफ की तरफ खिंचे चले जाते हैं। वजह क्या है? ये अल्लाह वाले दुनिया से गए। हमारे यहाँ से भी लोग दुनिया से जाते हैं। किसी को तीजे तक याद किया जा रहा है, किसी को 40वें तक याद किया जा रहा है। ये अल्लाह वाले भी दुनिया से गए। इनके जाने में और हमारे जाने में क्या फर्क है? तो सुनो, दुनिया से जाने वाले लोग तो बहुत है। कोई अपने बाप को राजी करके जाता है, कोई अपने घर वालों को राजी करके जाता है। ये अल्लाह वाले दुनिया से गए हैं। ये अपने घर वालों को, अपने अजीजों अकारिब को, अपने चाहने वालों को ये पैगाम देते हुए गए हैं कि बुलबुल से बहरहाल नशेमन न छूटेगा, पर के तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल गर्चे अपने मुआफिक ये नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। क्या बात है, महफिल छोड़ के राजी करके महफिल छोड़ के नारा लगाए भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या बात है, माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह। कि आओ अपनी जिंदगी का जरा जायजा लो। अब एक चुपता हुआ जुमला देके जा रहा हूँ, अब अपनी अपनी जिंदगी का जायजा लो। ये अल्लाह वाले दुनिया में आए, इनके भी 2 हाथ हैं, इनके भी 2 पैर हैं, हमारे भी 2 हाथ और हमारे भी 2 पैर हैं। लेकिन क्या वजह है कि आज दुनिया इनको याद कर रही है? हमारे यहाँ से अजीज चला जाए बरसी तक भूल जाते हैं लोग। वजह क्या है? कि ये अपने रब को राजी करके गए, अपने रसूल को राजी करके गए। ये नहीं देखा दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी, ये नहीं देखा कि हमारे पास पड़ोस के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। यही पैगाम दे के गए कि जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला। हमें अपने नबी को राजी करना है, हमें अपने रसूल को राजी करना है। आज इंसान दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को भूल गया। आज हम मकान बनाते हैं, हमें ये फिक्र लगी रहती है, कीमती जवानी हमने मकान की नजर कर दी। जिस वक्त हमें अपने रब को राजी करना चाहिए था, दौलत कमाने के लिए अपना इलाका छोड़ के कोई सऊदी जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है। बस मैं पैसे कमा के लाऊंगा, मेरी औलाद की जिंदगी सुकून से गुजरेगी। हाँ, वो औलाद के मरने के बाद जो कुरान तक कब्र पे पढ़ने नहीं जाती, वो औलाद की खातिर जिसने अपनी कीमती जवानी को नजर कर दिया, दौलत कमाने की खातिर, पैसा कमाने की खातिर, हालात ऐसे हुए बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचा। अब वही औलाद उसको घर से बाहर निकालती हुई नजर आती है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अपनी औलाद को इस हाल में छोड़ करके जाओ कि जब इधर जनाजा उठने वाला हो तो वो बंटवारे की लड़ाई न करे, बल्कि सरहाने बैठ करके कुरान की तिलावत करती हुई नजर आए। इस हाल में अपनी औलाद को छोड़ करके जाना। मदीने वाले मुस्तफा पैगाम देते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। सबसे पहले हुब्बे नबीकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, उनके दिल में नबी का प्यार डाल दो, उनके दिल में नबी की अकीदत डाल दो। वह हुब्बे अहले बैती, नबी फरमाते हैं मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे घराने की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। आगे आका फरमाते व क़िराअतिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। इमाम गजाली फरमाते हैं अगर औलाद को कुरान नहीं पढ़ाया और औलाद दुनिया ही से जाहिल चली गई तो कयामत के दिन ऐसी औलाद अपने बाप को खींच के लाएगी रब की बारगाह में, कहेगी मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखना ये गवारा था, मेरा बाप मुझे प्यासा
आशा रखता, ये गवारा था। इसने मुझे कुरान की तालीम नहीं दी, जिसकी वजह से न मैं जायज समझ पाया, ना नाजायज समझ पाया, ना हलाल समझ पाया, ना हराम समझ पाया। और आज जिसकी वजह से मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, मैं तन्हा नहीं जाऊंगा, अपने बाप को साथ में जहन्नम लेकर के जाऊंगा। बताओ, दौलत औलाद के लिए जमा की जाती है, पैसा औलाद के लिए जमा किया जाता है, सरमाया औलाद के लिए जमा किया जाता है। अगर कुरान की तालीम नहीं दी, वही औलाद जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। क्या अच्छा होता चेना वालों कि अपनी औलाद को कुरान की तालीम देते, अपनी औलाद को अपने मजहब की तालीम देते, अपनी औलाद को अपनी शरीयत की तालीम देते। जब उनके सीने में कुरान और हदीस का इल्म होता, वो हराम खाने से डरता। जब उसके सीने में कुरान और हदीस का इल्म होता, वो डॉक्टर भी बनता। तो वही जांचे लिखता जो मरीज के अंदर बीमारियां हैं, किसी से नाजायज पैसे नहीं लेता। अगर वो उसके सीने में कुरान और हदीस का इल्म होता तो मेडिकलों से कमीशन नहीं खाता। हाँ हाँ, कुरान की तालीम अपनी औलाद को दो, ताकि वो सच्चा डॉक्टर बने, ताकि वो सच्चा इंजीनियर बने, ताकि वो सच्चा प्रोफेसर बने। इतना याद रखना, ये दुनिया चंद दिन की है, हम यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। अभी 3 साल गुजरे हैं कोरोना को गए हुए, तुमने देखा नहीं? मैंने खुद अपनी आंखों से एक एक घर में 3-3 जनाजे रखे हुए देखे थे। इधर बाप का जनाजा रखा, इधर बेटों के जनाजे रखे हुए हैं। तो एक मोहल्ला बरेली शरीफ में ऐसा है कि जहां से एक मोहल्ले में एक दिन में 18 जनाजे उठते थे। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते, ये दुनिया से जाने के वाले लोगों से इबरत हासिल नहीं करते। इतना याद रखना, हम हमेशा रहने नहीं आए हैं। अच्छे काम करके दुनिया में रहो, अच्छे काम करके जिंदगी गुजारो, शरीयत के दायरे में रह करके जिंदगी गुजारो। जब दुनिया से जाना हो तो इस हाल में दुनिया से मत जाना कि मोहल्ले के लोग कहते एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है। ऐ चेना वालों, जब इस दुनिया से जाओ तो इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, इधर इमाम साहब खड़े होके कहते लहित में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा भी हजरत। इस हाल में दुनिया से जाओ कि मोहल्ले के लोग ये कहे एक नमाजी का जनाजा जा रहा है, एक परहेजगार का जनाजा जा रहा है, एक अच्छे काम करने वाले का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो कब्र की बहारें तुम्हारे लिए है, उक़बा के नजारे तुम्हारे लिए है, जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए है। तुम इस सोच में मत रहना कि आज तुम जलसे में आ गए हो, एक बार तुमने हाथ उठा दिया तो जन्नत मिल जाएगी। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। रब कुरान में फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्ज ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज में पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो, हुसैन छोड़े हैं। तो इतना याद रखना, आज हम दुनिया में आए हैं, ये जिंदगी की सांसें चल रही है। हमारे बुजुर्गों ने कहा सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल करके जाए। हमारे बुजुर्गों की शान देखो, फराइज नमाज तो पढ़ते ही थे, 1-1 हजार नवाफिल रात में पढ़ा करते थे। इमाम आजम अबू हनीफा को देखो, पूरी रात में कुरान करीम की तिलावत करते और पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमाया करते थे। आज हम सोचते हैं कि जन्नत मिलना इतना आसान है। अरे जिनको दुनिया गौसे आजम कहती है, जिनको दुनिया कुतुब रब्बानी कहती है, जिनको दुनिया महबूब सुबहानी कहती है, जिनको दुनिया शहबाज लामकानी कहती है, हाँ हाँ वो गौसे आजम तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है, तब कोई जाकर के वली बनता है। जरा गौसे आजम की सीरत को देखा, कभी गौसे आजम की हिस्ट्री को देखा? गौसे आजम की शान ये है कि 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी गौसे आजम ने। ईशा में वुजू करते, पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते, और फजर की नमाज उसी वुजू से आप पढ़ते थे। जरा सोचो, 40
साल चेना वालों ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी। आज हम पूरी पूरी रात बड़े बड़े सोते रहते हैं, दावा करते हैं गौसे आजम से मोहब्बत है, दावा है गौसे आजम से हमें प्यार है। इतना याद रखना, जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। अगर तुम चाहते हो कि जन्नत की बहारें तुम्हें मिले, तुम चाहते हो कि उक़बा के नजारे तुम्हें मिले, तो जरा गौसे आजम की शान देखो। हुजूर शेख सादी अलैहि रहमा लिखते हैं गुलिस्ता के दूसरे बाब के अंदर कि हम सहरी के वक्त कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था। कौन रो रहा था? रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत शारे अहले सुन्नत भाई सैफ रज़ा कानपुरी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप परेशान तो नहीं हो रहे? जरा हाथ उठा के बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब देखें गौसे आजम की शान, हम सिर्फ नाम लेते हैं वलियों का, उनकी अदाएं नहीं अपनाते जी। सिर्फ नाम लेते हैं, उनका किरदार नहीं अपनाते। वो पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत करते रहे। कभी हमने अपने गिरेबान में झांक करके देखा हमारी फराइज तक गोल है? कभी हमने सोचा वो पूरी जिंदगी रमजान के रोजे तो रखते ही रहे, उसके अलावा नवाफिल रखा करते थे? कभी हमने सोचा कि हमारा हाल क्या है? बस दावा है कि हम जन्नत में जाएंगे। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। जरा गौसे आजम को देखो, काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहे थे और रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी कि जो भी आवाज सुने वो भी रोने लगे। किसी ने हिम्मत करके पूछ लिया, वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, तू यूं क्यों कह रहा है? क्या कह रहे थे गौसे आजम कि कयामत में मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना, कयामत में मुझे अंधा करके उठाना। ये कौन कह रहा है? ये अपने वक्त का गौसे आजम कह रहा है। ये कौन कह रहा है? अपने वक्त का कुतुबुल अक़ताब कह रहा है। ये कौन कह रहा है? अपने वक्त का फर्दुल अफराद कह रहा है। अरे हाँ हाँ, वो गौसे आजम मेरा इमाम जिनकी अजमत को बयान करके फरमाता है, जिसको 100 फर्द सरापा ब फरागत ओढ़े, जिसको 100 फर्द सरापा ब फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। आपको मैं ये शेर का मतलब बता दूं, ये उलमा तो मचलेंगे ही, आपका भी ईमान ताजा हो जाएगा। आला हजरत फरमाते जिसको 100 फर्द सरापा ब फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। नाजिर भाई, आला हजरत के शेर का मतलब देखे, फरमाते जिसको 100 फर्द, फर्द किसे कहते हैं? आला हजरत अल मलफूज शरीफ के अंदर लिखते हैं, औलिया की जमात में अफराद का एक ऐसा तबका है जो खिज़्र अलैहिस्सलाम की नजरों से गायब हो सकता है, उसके अलावा कोई तबका उनकी नजर से गायब नहीं होता है। और मकाम क्या है औलियाए किराम के? जरा देखो, खतीब बगदादी की रिवायत है, इन्ना अकबरल औलियाई बादा सहाबतिन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल इमामान सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। खतीब बगदादी की रिवायत, मेरे आका फरमाते हैं मेरे सहाबा के बाद में सबसे बड़ा दर्जा कुतुब का है, उसके नीचे जो है इमामान आते हैं, उसके नीचे अफराद आते हैं, उसके नीचे औताद आते हैं, उसके नीचे अब्दाल आते हैं। मतलब अब्दाल से बड़ा औताद है, औताद से बड़ा अफराद है, अफराद से बड़े इमामान हैं, इमामान से बड़े कुतुब हैं और कुतुब से बड़ा गौस होता है। 70 नुकबा होते हैं, 100 नुजबा होते हैं, 40 अब्दाल होते हैं, 3 कुतुब होते हैं और 1 गौस होता है। मैं गौसे आजम की शान करीब से दिखाना चाहता हूं कि गौसे आजम है कौन? है कौन गौसे आजम? बहुत अच्छा भी। अब अब्दाल का मतलब समझो। मेरे आका ने फरमाया 70 अब्दाल हैं मुल्क शाम में, जिनकी वजह से बारिश होती है। ये जो आज बारिश हो रही ना, मुल्क शाम में 40 अब्दाल हैं, 70 अब्दाल हैं, जिनकी वजह से बारिश होती है, रोजी मिलती है, सब्जा उगता है, गल्ला उगता है, अनाज उगता है, जिनकी वजह से जिंदगी की बागडोरें चल रही हैं, जिनकी वजह से जमीन का निजाम चल रहा है। किसी एक का इंतकाल हो जाता है तो दूसरा उसकी जगह मुकर्रर कर दिया जाता है। ये अब्दाल की शान है। तो सोचो, अब्दाल से बड़ा औताद, औताद से बड़े अफराद,
अफराद से बड़े इमामान, इमामान से बड़ा कुतुब और कुतुब से बड़ा गौस होता है। और मेरे गौसे आजम सिर्फ गौस ही नहीं है बल्कि गौसों के गौस है। सिर्फ कुतुब ही नहीं है बल्कि कुतुबुल अक्ताब है। सिर्फ फर्द ही नहीं है बल्कि फर्दुल अफराद है। फरमाते हैं आला हजरत, जिसको 100 फर्द सरापा व फरागा तोड़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। नीमा उस कपड़े को कहते हैं, छोटे से कपड़े को नीमा कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो जो लिबास बच्चे को पहनाया जाता है, जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा वो कपड़ा उसके बदन पे नहीं आएगा जो 5 साल की उम्र में पहनाया जाता है। जब 10 साल का बच्चा हो जाएगा तो वो लिबास उसके बदन पे नहीं आएगा जो 10 साल में कपड़े बच्चा पहनता है। जब 20 साल का हो जाएगा तो वो कपड़े छोटे पड़ जाएंगे, उसके बदन पे नहीं आएंगे। अब मेरे गौसे आजम की शान देखो, मेरा इमाम फरमाता है, जिसको 100 फर्द सरापा व फरागा तोड़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। अरे गौसे आजम की शान ये है कि जो लिबास विलायत गौसे आजम ने बचपन में उतार दिया है, उसे 100 अफराद को पहना दिया जाए तो वो पूरा हो जाए, कम नहीं पड़ेगा। मेरा इमाम पुकार के कहता है, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने पिलग्राम शरीफ। वो है गौसे आज़म, वो है गौसे आज़म। ऐसे ही मेरे इमाम ने नहीं कह दिया कि कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्तदाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। क्योंकि मेरा इमाम जानता है जहां कादरियत होगी वहां जिना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां शराब नहीं होगी, जहां कादरियत होगी वहां किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां किसी को सताना नहीं होगा। मेरा इमाम कहता है, कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्तदाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के आला हजरत चले गए कि तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा था तुझको क्या। ये कह के मेरा इमाम चला गया। कादरी बूदर रजा बागे जन्नत मुफ्तदाद, ऐ गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, ऐ गौसे आजम से प्यार करने वालों, ऐ गौसे आजम की मोहब्बत का चिराग सीने में रोशन करने वालों, परेशान मत होना। मेरा इमाम कह के चला गया, कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्तदाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। अब ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। ये कह के आला हजरत चले गए। जब पोता जा रहा है, जब नवासा जा रहा है, अरे जब ताजुल शरिया जा रहे हैं तो दादा ने तो ये कहा, कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्तदाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के आला हजरत जन्नत चले गए। अरे जब ताजुल शरिया जा रहे हैं, रजा मस्जिद से मगरिब की अजान की आवाज आ रही है, अजान का जवाब देते देते ताजुल शरिया जा रहे हैं। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ए मेरे पीर आप कहां चले गए? तो ताजुल शरिया जवाब देते हैं, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर कादरी के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ अख्तर रजा नहीं जा रहा है, जो गौसे आजम से मोहब्बत करने वाला है अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमाए। खुल्द है हर एक कादरी के लिए। तो ये है गौसे आजम, जिनकी सिर्फ निस्बत जुड़ जाए तो अल्लाह उसे जन्नती बना दे। लेकिन कभी सोचा वो गौसे आजम काबे का गिलाफ पकड़ के क्या कह रहे थे, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मेरी नेकियां कबूल नहीं तो कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना। किसी ने कहा ये क्यों कह रहे रुक का नाबीना करके उठाना, तो कहा कयामत में नबीयीन होंगे, सिद्दीकीन होंगे, शोहदा होंगे, स्वालिहीन होंगे, मैं उनके सामने कैसे खड़ा होऊंगा। आला हजरत कहते, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में है।
उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हमारा हाल ऐसा होता चला जा रहा है। आज हमारी नई नस्ल को देखो, जुए और शराब के अड्डों को आबाद किए हुए है, फिर भी दावा है कि हम वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं, जुआरी जब कयामत के दिन आएगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, अब जुआ चाहे ड्रीम 11 पे खेलो, जुआ चाहे रमी सर्कल पे खेलो, जुआ चाहे IPL में पैसे लगा के खेलो, जुआ चाहे मैच में सट्टा लगा करके खेलो, जुआ जुआ होता है। और जुआरी जब कयामत के दिन आएगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना है, इन हाथों से हुजूर फातिह बिलग्राम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से आला हजरत से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं कि हम गौसे आजम से मुसाफहा कर सके? क्या ये आंखें इस लायक हैं कि हम अपने वलियों के सामने खड़े हो सके? आज फिल्में देख करके ये आंखें पाकीज़ा नहीं रही, आज गाने सुन करके ये आंखें पाकीज़ा नहीं रही, आज ये ड्रामे देख करके आंखें पाकीज़ा नहीं रही। मेरा इमाम कहता है, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया चंद दिन की है। अपने घरों का माहौल इस्लामी माहौल बना लो, अपने घरों के अंदर शरीयत का माहौल बना लो। पता नहीं कब ये दुनिया छोड़ करके हमें जाना पड़ जाए। जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी लहर में निकल गए थे। ऐसे लाखों रुपये करोड़ों रुपये रखने वाला इंसान ऑक्सीजन के लिए तड़पता रहा। कोई घर में चारपाई पे ऑक्सीजन चढ़वा रहा था, सिलेंडर नहीं मिले, घर वालों के पैर की जूतियां घिस गई। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, जब तेरा रब पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं होता। अल्लाह की पकड़ से डरो। एक कानों में एयरफोन लगा के गाने सुनने वालों, एक ब्लूटूथ पे गाने सुनने वालों, जरा एक बार दिल पे हाथ रख करके मुझे बता देना, गाने सुनते हुए मौत आ गई तो कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा? फिल्में देख करके सो गए, आंखें कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो हमारे काम आएगा? अब भी मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं, आ जाओ मस्जिदों को आबाद कर दो। ये इबादत गाहें तुम्हें आवाज दे रही है, वुजू खाने तुमको आवाज दे रहे हैं, मस्जिद की सफे तुमको आवाज दे रही है। आ जाओ और मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं, अपने रब को याद कर लो, आज ही अपने रब को मना लो। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, अपने रब को राजी कर लो। अल्लाह तुमसे राजी हो गया, उसका रसूल तुमसे राजी हो गया तो दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चाहे कोई कितनी भी तुम्हारी मुखालिफत क्यों ना करे, बस अल्लाह हमसे राजी रहे, उसका रसूल हमसे राजी करे रहे। बड़े बड़े बादशाह दुनिया में आए, बड़े बड़े पैसे वाले दुनिया में आए। रब ने फिरौन को दरिया कुलजुम में डिबो के मार दिया, नमरूद को लंगड़े मच्छर से मरवा दिया, शद्दाद अपनी बनाई हुई जन्नत तक ना देख सका, मसनूई जन्नत जो उसने बनाई थी उसको देख तक ना सका। कारून को उसके खजाने के साथ रब ने जमीन में धंसा दिया। आज क्यों तुम दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाते हुए नजर आते हो? अरे अपने रब की बारगाह में आओ, मेरा रब तुम्हारी परेशानी को दूर करेगा, मेरा रब तुम्हारी मुसीबत को दूर करेगा। रब कुरान में फरमाता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंजिउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज्जु मन तशाउ व तुजिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है, जितने बादशाह हैं सबका बादशाह अल्लाह है। तुतिल मुल्का मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है। व तंजिउल मुल्का मिम्मन तशा, और अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है। व तुइज्जु मन तशाउ व तुजिल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जतें अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अगर तुम्हें कोई जालिम जमाने का सता रहा है तो अपने रब की बारगाह में आओ। अगर कोई तुमको परेशान कर रहा है तो अपने रब की बारगाह में आओ। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर। क्या बात, बेशक अपने रब को राजी करो, अपने रसूल को राजी करो। अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, तो दुनिया में भी आराम से रहोगे
और कब्र में भी आ रहा है। बहुत अच्छा। अगर जंग में ही मौत आना मुकद्दर होती तो सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद फरमाते हैं, सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद बिस्तर पे दुनिया से नहीं जाता। जब जिस्म से कुर्ता उतारा गया ना, तो कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां नेज़े और तलवार के जख्म मौजूद नहीं थे। पूरी जिंदगी जो जंगे लड़ते रहे सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, मौत बिस्तर पे आई। हजरते सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने सलीबियों की नाक में दम कर दिया, बैतुल मुकद्दस को जिन्होंने फतह किया, जब मौत आई तो बिस्तर पे आई। पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे। तो जहां मौत लिखी है आएगी वही। मौत से क्या डरना, बस अपने रब को राजी करो, अपने रसूल को राजी करो। अल्लाह राजी तो सब राजी। आज जो हम परेशान हैं वजह यह है कि हमारा रब हमसे नाराज है। आज हमारे अमल ऐसे नहीं है कि हम जब भी कहता हूं मैं, या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामा अमाल देख। आज हमारे नामा अमल में कोई ऐसी नेकी नहीं जो सीना तान के कहे कि ये नेकी हमको जन्नत में लेके जाएगी। नमाजें हम छोड़ें, रोजे हम ना रखें, जुए शराब के अड्डों को आबाद करें, जिनाओं के अड्डों के आबाद करें। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया चंद दिन की है। अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। बातें बहुत करनी थी आपसे, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन। क़यामत में बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे, सिवाय परहेजगारों के, सिवाय मुत्तकियों के। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उबुदु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। आका फरमाते तुम सुबह इस हाल में करना, या तो तुम आलिम बन जाओ, आलिम ना बन सको तो तालिब इल्म बन जाओ, यानी इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। इल्म हासिल करने वाले नहीं बन सकते तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। आलिम की बातें सुनने वाले भी नहीं बन सकते तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। आलिम के दुश्मन मत बनना, आलिमों की मुखालिफत करने वाले मत बनना। फतहलिक, मेरे आका फरमाते वरना हिलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। जो उलमा का मुखालिफ होता है, जो उलमा से नफरत करने वाला होता है, आका फरमाते हैं वो बर्बाद हो जाता है। कयामत में एक शख्स ऐसा आएगा जिसे जहन्नम का हुक्म हो जाएगा। रब फरमाएगा इसे वापस लाओ, लाया जाएगा, पूछा जाएगा तू आलिम है? वो कहेगा नहीं। पूछेगा मेरा रब क्या तू आलिम के पास इल्म हासिल करने वाला था? वो कहेगा नहीं। रब पूछेगा क्या आलिम की बातें सुनता था? वो कहेगा नहीं। रब फरमाएगा क्या आलिम से मोहब्बत करता था? वो कहेगा नहीं। अब कुछ बचा? अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है बख्शिश का, रहमत हक बहाना भी जो है अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। मेरे रब ने फरमाया क्या तेरी ऐसे से दोस्ती थी जो आलिम से मोहब्बत करता था? वो कहेगा हाँ मौला, हाँ मेरे मौला, मेरा एक दोस्त था जिसका आलिम दोस्त, मेरा एक दोस्त था जिसका आलिम दोस्त था। रब ने फरमाया जा मैंने उसी के सदके में तुझको बख्श दिया। इल्लल मुत्तकीन, तो मोहब्बत किससे करनी है? मुत्तकियों से करनी है, परहेजगारों से करनी है। दोस्ती किससे करनी है? मुत्तकियों से, परहेजगारों से। ये दोस्ती काम आएगी, ये मोहब्बत काम आएगी। ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से, पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है।